नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर स्टू यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज 6 चल रहा है और ये फेज 6 की 5वीं मूवी है। इसका नाम है वाना अस्ट 3। इस मूवी की स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन एज वाना अस्ट, निशोर रक्तिका और सपोर्टिंग कास्ट में है आशीष चंचलानी। और ये कहानी एक घने रहस्यमय जंगल से शुरू होती है जहाँ प्राकृतिक असामान्य रूप से बेचैन है। पेड़ सूख रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं और हवा में अजीब सी डार्क एनर्जी फैल चुकी है। वाना अस्ट समझ जाता है कि यही कोई साधारण खतरा नहीं बल्कि कोई उसकी शक्ति से जुड़ा हुआ है। जल्द ही सामने आते हैं निशोर और रक्तिका। दोनों का मकसद साफ है, वाना अस्ट की प्राइमल शक्ति को चुराकर उसे ब्रह्मशिव की ऊर्जा के साथ जोड़ना। उनका मानना है कि वाना अस्ट की शक्ति वो जंगली ऊर्जा है जो बाकी अस्ट को पूरी तरह तोड़ सकती है। सपोर्टिंग किरदार आशीष चंचलानी एक फॉरेस्ट रिसर्चर हैं जो जंगल में हो रही इन अजीब घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। वह वाना अस्ट की मदद करता है और दोनों एक साथ एक दोस्ती बन जाते हैं। निशोर अपनी इल्यूजन शक्ति से जंगल को एक जाल में बदल देता है जहां पर पेड़ हर रास्ता वाना अस्ट को कंफ्यूज करने लगते हैं। रक्तिका अपनी ब्लड एनर्जी से पेड़ों और जमीन को नियंत्रित करने उसे धीरे धीरे कमजोर करती हैं। वाना अस्ट अपनी फुर्ती और ताकत से लड़ता है, लेकिन दो पावरफुल विलन्स के सामने वह अकेला पड़ जाता है। तभी एक तेज रोशनी के साथ लाइट अस्ट की एंट्री होती है। उसकी रोशनी सारी इल्यूजन को तोड़ देती है और पहली बार वानर को साफ दिखाई देता है कि वह असली दुश्मन कहाँ है। लड़ाई भी इंटेंस और भी हो जाती है जब वानर और लाइट मिलकर निशोर और रक्तिका को पीछे धकेलते हैं। लेकिन इसी दौरान निशोर एक चाल चलता है और चंचलानी को पकड़ लेता है ताकि वाना अस्ट को कमजोर किया जा सके। वाना अस्ट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रक्तिका की एनर्जी अटैक से आशीष चंचलानी की मौत हो जाती है। वह पल वाना अस्ट को अंदर से तोड़ देता है और उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह जाग जाता है। अब वाना अस्ट अपनी शक्तिशाली रूप से आ जाता है। वानर उसकी गति और ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लाइट अस्ट उसके साथ मिलकर अंतिम हमला करता है। निशोर और रक्तिका समझ जाते हैं कि वह इस बार जीत नहीं सकते, इसलिए वे पोर्टल खोलकर भाग निकलते हैं। वह धीरे धीरे जंगल शांत होने लगता है, लेकिन वाना अस्ट अपनी दोस्त की मौत के सामने खामोश खड़ा रहता है। लाइट अस्ट उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक अंधेरे लैब में कार्ल अस्ट एक टूटी हुई मशीन के सामने खड़ा है। वही रिवाइवल मशीन है। वह उसे हाथ में उठाता है और उसकी आंखें में अजीब सी फैसला दिखाई देता है और आंसू से भरे हुए। उसका मतलब कुछ आगे और भी खतरनाक होने वाला है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।